नमस्कार दोस्तों, बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। आज राहुल गांधी ने अपने ही मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि उन्हें लोकसभा से डिस्क्वालीफाई क्यों किया गया। उनका जो आज का अंदाज था बड़ा ही अहंकारी मोड पर था और बात बात में वो कुछ पत्रकारों को धमकाते हुए भी नजर आए और कह रहे थे कि आप बीजेपी के आदमी हो तो लिहाजा आप कमल का फूल लगाकर टैग लगाकर आया कीजिए, फिर मैं आपकी बातों का जवाब दूंगा। कुछ पत्रकारों का जवाब उन्होंने इस प्रकार से दिया कि मैं माफी नहीं मांगूंगा क्योंकि मैं गांधी हूं, मैं सावरकर नहीं हूं। और उनकी बहन प्रियंका वाड्रा ने कल ये कहा था, हमारा परिवार इस देश के लिए शहादत देता आया है और इस शहादत की वजह से भारत का लोकतंत्र जिंदा है। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं भारत का लोकतंत्र खत्म हो चुका है। अब आप बात को समझिए दर्शकों, एक व्यक्ति कहता है भारत का लोकतंत्र जिंदा है और उनके ही भाई राहुल गांधी कहते हैं भारत का लोकतंत्र खत्म हो चुका है। कल परसों जब सूरत की कोर्ट से फैसला आया तो जज ने उस वक्त भी राहुल गांधी को ये कहा कि आप ने जो बयान दिया है इस पर आप माफी मांग सकते हैं। तो राहुल गांधी ने वहां पर भी जज को स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। ये वही राहुल गांधी हैं जो 2019 में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल करके माफी मांग चुके हैं। अब किसी पत्रकार की इतनी हिम्मत नहीं होती कि राहुल गांधी से ये सवाल पूछे कि जब 2019 में सुप्रीम कोर्ट में बकायदा लिखकर आप माफी मांग चुके हैं तो आज मुंह से क्यों माफी मांगने पर आपको इतनी दिक्कत हो रही है। क्योंकि अगला वर्ष चुनाव का है, 11 माह बचे हैं चुनाव आने में, तो ये अपने अहंकारी मोड पर आ गए हैं। बात करता हूं प्रियंका गांधी वाड्रा की। कहती हैं कि देश पर हमारे परिवार ने शहादत दी है। आपके परिवार में इंदिरा गांधी जी या राजीव गांधी जी की जो निर्मम हत्या हुई वो तो बड़ी दुखद है, शहादत भी है, लेकिन बार बार यह कहना कि हमारे परिवार ने आपके परिवार से ज्यादा इस देश के लाखों लोगों ने कुर्बानी दी है, उसका क्या है? इसका जवाब प्रियंका गांधी देंगी या राहुल गांधी देंगे। आज जो वीर सैनिक भारत की सीमाओं पर रक्षा करते हैं वो जब अपनी शहादत देते हैं, उसका क्या है राहुल गांधी जी? उसकी क्या कीमत है प्रियंका गांधी जी? उसका जवाब कौन देगा? क्या हमारे सैनिकों का खून खून नहीं है, उनकी शहादत शहादत नहीं है? लेकिन ये लोग इतने अहंकारी हैं कि हर चीज में, हर बात पर, हर मुद्दे पर जहां इन्हें जनता से सहानुभूति चाहिए होती है तो अपने परिवार का नाम लेकर उसको आगे बढ़ा देते हैं। राजीव गांधी ने इंदिरा गांधी की हत्या के बाद ये कहा था, जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। कितने सिखों का कत्लेआम कराया गया, आज तक माफी नहीं मांगी गई कांग्रेस पार्टी के द्वारा, राहुल गांधी के द्वारा, प्रियंका वाड्रा के द्वारा। तो ये अहंकार किस लिए है, ये मेरी समझ से बाहर है। देश सबका है, आपका ही नहीं है, आपके परिवार का ही नहीं है। ये वंशवादी राजनीति की अंत की शुरुआत हो चुकी है कल से, जो नरेंद्र मोदी ने ये फैसला लिया है स्पीकर के द्वारा कि इनकी सदस्यता रद्द कर दी जाए। अब इस लपेटे में बहुत से नेता आने वाले हैं जो अपनी वंशवादी और भ्रष्टाचारी नीतियों से इस देश को लूट रहे हैं। तो लिहाजा जो भी राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं सावरकर नहीं हूं, आप सावरकर हो भी नहीं सकते राहुल गांधी जी।
सावरकर एक महान क्रांतिकारी थे। इंदिरा गांधी ने उनकी बहुत तारीफ कर रखी है, जरा उसे पढ़ लेते तो आपके मुंह से ऐसी बातें ना निकलती। लेकिन आप तो आज अहंकार मोड पर हैं, किसी भी पत्रकार को धमका रहे हैं। राजदीप सरदेसाई का नाम लेकर राहुल गांधी ने कहा कि आप मेरे से सवाल पूछिए, यानी कि वो जानते थे कि राजदीप सरदेसाई, और कुछ दर्शक जानते भी होंगे कि राजदीप सरदेसाई कौन हैं। वो लिबरल हैं, वामपंथी हैं। वो उन्होंने भी जब सवाल पूछा तो राहुल गांधी के मन माफिक सवाल पूछा। तो आज राहुल गांधी जी कह रहे हैं नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को हथियार दे दिया है। नरेंद्र मोदी ने जो आपको हथियार दिया है, तो राहुल गांधी जी उतरिए सड़क पर, लड़िए। और कह रहे हैं कि मेरे को इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे 2 साल के लिए निलंबन किया गया, चाहे मुझे पूरी लाइफ के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, अब मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इतनी हताशा क्यों है राहुल गांधी जी? आप तो तपस्वी बन चुके हैं, हिमालय पर जाइए और तपस्या कीजिए। क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? और जनता भी तो आपका मजाक बनाती है। आपको राजनीति में इतना टाइम हो गया, अमेठी से आप चुनाव हार जाते हैं, वायनाड भाग जाते हैं, तो जनता आपको समझ चुकी है, आपके परिवार को समझ चुकी है। आपके पिताजी ही कहते थे कि केंद्र से 1 रुपया जाता है तो 15 पैसे ही पहुंचते हैं उन लोगों तक जिनको 1 रुपया मिलना चाहिए था। यानी 85 रुपए का भ्रष्टाचार आपकी पार्टी के द्वारा ही होता था। वो बिचौलिए कौन थे राहुल गांधी जी? उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, उसके बारे में बताइए कि वो बिचौलिए कौन लोग थे। वो कांग्रेस पार्टी के नेता ही होते थे। आज जब पूरा विपक्ष भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, उन पर कार्रवाई हो रही है, तो विपक्ष सहानुभूति के साथ राहुल गांधी के साथ खड़ा हो गया। चाहे उसमें ममता बनर्जी हो या अरविंद केजरीवाल हो, ये लोग भी जो राहुल गांधी को इतना मात्र भी पसंद नहीं करते थे, वो भी आज राहुल गांधी के साथ खड़े हो गए हैं, क्योंकि उनकी भी जड़ों में भ्रष्टाचार, उनकी नसों में भ्रष्टाचार, उनके दिमाग में भ्रष्टाचार भरा हुआ है। और जब पकड़े जा रहे हैं, 2 मंत्री जेल में हैं, 2 मंत्री ममता के जेल में हैं, तो ऐसे में ये लोग भी राहुल गांधी के साथ खड़े हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में 14 पार्टियां मिलकर गई हैं कि सीबीआई और ईडी की कार्रवाई रुकवाई है। अब देखिए 5 अप्रैल को उसमें तारीख लगी है, सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करता है। लेकिन मुद्दा राहुल गांधी ही है, वीर सावरकर है और इनका अहंकार है। अगर ये चाहते तो इतिहास पढ़ते भारत का। पहली चीज तो ये है, कांग्रेस वर्ड ही अंग्रेजों का दिया हुआ है। शुरुआत में ये लोग अपनी पार्टी का ही नाम बदल देते, और महात्मा गांधी जिसके नाम का ये दुरुपयोग करते हैं, सरनेम का, गांधी सरनेम का। पहली बात तो ये फर्जी गांधी हैं। अगर महात्मा गांधी ने फिरोज जहांगीर शाह को अपना नाम दे दिया था, सरनेम दे दिया था, उसकी वजह से ही इनका वंश अब गांधी नाम से चला आ रहा है। तो इनको ये समझना चाहिए, ये फर्जी गांधी हैं जो आज इतनी बातें कर रहे हैं। अब दर्शकों, बात यह है कि अगर राहुल गांधी इतिहास पढ़ते तो इतनी गलतियां बार बार ना दोहराते। ये उनको इतिहास की समझ नहीं है कि कांग्रेस पार्टी का जन्म अंग्रेजों के द्वारा ही किया गया था, और ए.ओ. हयूम ने ही इसकी नींव रखी थी। और ये कहते हैं कांग्रेस का इतिहास ऐसा रहा है, इन्होंने ही देश को आजाद कराया है। तो सुभाष बाबू का क्या, जिन्हें नेताजी की उपाधि से नवाजा गया? वीर भगत सिंह का क्या? और जितने लोग भी शहीद हुए हैं उनका तो ये नाम तक भी नहीं जानते, और इतिहास के पन्नों पर भी कुछ लोगों के नाम आज तक दर्ज नहीं हो पाए हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी ने जितने भी कार्य
शहीदों के लिए किए हैं वो सराहनीय हैं। तो राहुल गांधी जी थोड़ा समझिए, थोड़ा पढ़िए, इतिहास को जानिए, वीर सावरकर कौन हैं। आपका परिवार, आपके पूर्वज सावरकर की और आरएसएस की भूरी भूरी प्रशंसा कर चुके हैं, लेकिन आप तुष्टीकरण के लिए सावरकर को गाली देते हैं, गांधी सरनेम का उपयोग करते हैं। महात्मा गांधी ने भी माफ़ी मांगी थी, जवाहरलाल नेहरू ने भी माफ़ी मांगी थी, तो उसके बारे में भी बोलिए राहुल गांधी जी। मन बड़ा विचलित होता है जब आप उनके बारे में नहीं बोलते। दर्शक जानना चाहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने माफ़ी क्यों मांगी थी। जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी दो आपकी पार्टी के प्राण नायक, लोक नायक हैं, उनके बारे में भी वर्णन कीजिए राहुल गांधी जी। तो लिहाजा दर्शकों, अभी के लिए इतना ही। लाइक कर दीजिए, कमेंट जरूर कीजिए आपको मेरे विचार कैसे लगे, और वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद। शाम को फिर मिलेंगे। भारत माता की जय।